नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। कलकत्ता में डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप और उसकी हत्या हुई, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी उसका आक्रोश है और जो छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर एसोसिएशन है वो भी आज से हड़ताल पर है। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये इस परिसर है जहाँ पे जो डॉक्टर है वो हड़ताल पर बैठे हैं। ये डॉक्टर जो कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ जिस तरह से कृत्य हुए उसके विरोध में और इंसाफ की मांग को लेकर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। और आज जो है ओपीडी बंद है और निश्चित रूप से जो महिला डॉक्टर के साथ जो कृत्य हुए उसको लेकर नाराजगी है। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर बताइए, आज किस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। जो घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई है उसका हम कड़ी निंदा करते हैं और ये दर्दनाक और शर्मनाक घटना कहीं और नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने आज की सारी इलेक्टिव सर्विसेज ओपीडी ओटीज ये बंद रखी है, लेकिन हमारी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए है वो चालू रहेंगी। क्या किस तरह की डिमांड है? आप लोग क्या मांगते हैं? किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए? मांगे हमारे एकदम बेसिक हैं। जो हेल्थ वर्कर जो हैं, जो काम करते हैं अस्पताल में, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए कि ये चीज़ें एक प्रॉपर आप अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल होती है उसमें मुहैया कराया जाए, ताकि जो महिला डॉक्टर है वहाँ पे सेफ फील कर सके और पूरी अपनी सक्षमता से वहाँ पे काम कर सके। ये जो घटना हुई कलकत्ता में, निश्चित रूप से दिल्ली में जो निर्भया कांड थी उसको फिर से एक बार याद दिला दिया। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तभी ही सुरक्षा और तमाम जो हमें कुछ उसके कवच मिले, हमारे जो प्रोटेक्ट के लिए माने, तभी बातें आती हैं। इसको लेकर भी आप लोग बात करेंगे कि आप कोई स्थायी निराकरण हो तभी आप लोग इस पे आगे कह सकते हैं कि इसके बाद सामान्य रूप से काम करेंगे। हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ एक दिवस के लिए रखा गया है आज, और हम आज बस सरकार को और जो भी सीनियर अथॉरिटीज़ है उन्हें बस ये मतलब उन्हें बताना चाहते हैं कि हमें सुरक्षा की ज़रूरत है यहाँ पे, और जो भी घटना हुई है उसके लिए पारदर्शिता से इसकी जांच हो और जो भी विक्टिम है उसे जस्टिस मिले। इसके लिए हम एक दिन का विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं। निश्चित रूप से विरोध प्रदर्शन एक दिन का है, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो लगातार अक्सर आप लोगों की इमरजेंसी ड्यूटी हो या मरीजों के पेरेंट्स के साथ हो या अन्य जगहों पे भी कहीं ना कहीं नॉर्मल जो विरोध की स्थिति है वो सामने लगातार आते रहती है। इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर, स्थायी मांग को लेकर, ठीक है आपका आंदोलन आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन आगे भी क्या विदाउट प्रोटेस्ट के भी इस पे जो कड़े कानून हो, कड़े नियम बने, उसको लेकर आप लोग की क्या प्रक्रियाएं चलती रहेंगी? अभी तो हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन है केवल एक दिवसीय है। हमने केवल इलेक्टिव सर्विसेज ही बंद की हैं, इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं और अंदर भी हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट हैं वो मरीजों की सेवाएं दे रहे हैं। हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हिंसक वारदात हुई है उसके अगेंस्ट एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि हम सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी एकजुट हैं और इसके आगे का दिशा निर्देश जल्द ही हम आपस में बैठ के बैठक लेके तय करेंगे। अभी तक जो कोलकाता में इसकी सीबीआई जांच की भी घोषणा हो गई है, इसमें सीबीआई जांच होंगे, अब तक जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तक तो मतलब सबसे जो दुर्घटना हुआ है उसके बारे में सबसे सैड इंसिडेंट यही है कि अथॉरिटीज़ जो है वो पहले आगे ही नहीं आए इस मामले को लेके, और फिर जब आगे आने लगे तो जो बातें पहले बोली गई थी कि ये सुइसाइड है, बाद में पता चला ये होमिसाइड है, और फिर बाद में पता चला कि अब पता चल रहा है कि ये गैंगरेप है। तो बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई है जिसके वजह से इतने सारे रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस आशा से जाते हैं कि अथॉरिटीज़ हमें प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन अगर अथॉरिटीज़ ही सामने आके इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे तो मतलब ये चीज़ अब लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ में नहीं होना चाहिए और सीबीआई इंटरवीन की है। ये एक होप है हमारे लिए कि आगे इस चीज़ को फास्ट। आज जो बैठे हैं क्या पूरे देश भर में है या छत्तीसगढ़ में या सिर्फ जुड़ा ही है? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है आज पूरे प्रदेश व्यापी में है, प्रदेश व्यापी है। आज केवल इलेक्टिव सर्विसेज आज पूरे प्रदेश व्यापी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सारे मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो आंदोलन है पूरे देश भर में अभी भी चल रहा है। ये
आंदोलन है वो पूरे देश भर में चल रहा है। निश्चित रूप से अपने एक मैसेज जो देना चाहते हैं उसके लेकर तख्तियां हैं हाथ पे, आप देख सकते हैं, पैम्पलेट है, पोस्टर है, इनमें तमाम उन चीज़ों और अपनी जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, इस तरह की चीज़ें, स्टॉप वायलेंस, जो भी चीज़ें सरकार तक वो पहुंचाना चाहती हैं या अपने लिए जो भी इनकी मांग है उसके लिए वो अपने हाथ पे उसका एक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संकेत दे रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बात करें, क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तकलीफ है देती है आप लोगों के बीच और कानून के बीच में, सुरक्षा के बीच में, और लगातार इस तरह की चीज़ें आते रहती हैं? एक्चुअली जैसे हमारा जो प्रोफेशन है उसमें नॉर्मल ड्यूटीज़ तो मॉर्निंग भी होती हैं, इवनिंग भी होती है, इवन नाइट 8 से 8 भी होती है। और यहाँ बात लड़के या लड़की की नहीं है, सेफ्टी सबका एक बहुत बड़ा इशू है। हॉस्पिटल में मतलब बेसिक डॉक्टर ड्यूटी रूम जो रात को नाइट ड्यूटी कर रहे हैं डॉक्टर्स, लड़का हो लड़की कोई भी, उनके लिए होने चाहिए स्पेसिफिक थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, गार्ड होने चाहिए, प्रॉपर बाउंसर होने चाहिए। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि कोई भी, अगर मान लीजिए कोई शराब पिया व्यक्ति भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आता है, वो हमें भले धुतकारे या गाली दे, लेकिन हमारा वो धर्म है, हमने हिपोक्रेटिक ओथ लिए कि हम उसका इलाज तो करेंगे ही, हमारा वो धर्म है। बट आखिर कब तक ऐसा होगा कि फिर कब तक हम गालियाँ खा के ही उनका इलाज करेंगे? तो थोड़ा सा उस चीज़ को सरकार को भी देखना चाहिए। अगर डॉक्टर अपने घर पे ही सेफ, क्योंकि हॉस्पिटल हमारा घर है, अगर हम अपने घर पे ही सेफ नहीं तो आखिर हम कहाँ सेफ हैं? निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है वो हॉस्पिटल के परिसर में हुई है, उसको लेकर भी कुछ ज़्यादा आक्रोश है। जी बिल्कुल, क्योंकि हॉस्पिटल में कई बार नाइट ड्यूटीज़ में अकेले रहना पड़ता है, जो कि थोड़ा अनसेफ फील कराता है। इसलिए हमारी मेन डिमांड तो ये है कि जस्टिस मिलना ही चाहिए, और साथ में सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो पूरे हेल्थ केयर फील्ड में वो बढ़ानी चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये जो निश्चित रूप से जो घटना हुई है वो काफ़ी विदारक है, लेकिन जो आप लोगों की डिमांड है, निश्चित रूप से सबने कहा कि आज ये 1 डे का आप लोग का प्रोटेस्ट है, बट ये जो आपकी मांग है और सरकार के बीच को जो इसमें सामंजस्य बनना है वो एक दिन में होगी नहीं। ये जब तक हो ना जाए तब तक आप कह सकते हैं धरातल पे नहीं आएगी। तो इसको लेकर विदाउट प्रोटेस्ट किस तरह की प्रक्रिया आप लोगों की, आपका एसोसिएशन उस पर लगातार फॉलो अप लेगा कि कब तक आप लोग जो मांग रहे हैं वो कंप्लीट हो? जैसे कि मैंने वही आपको बताया ना, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम बहुत टाइम तक हड़ताल पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम कब तक आखिर अपने पेशेंट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे बेचारे दर्द भूख में, तो वो सब नहीं छोड़ सकते हम। तो आखिर हम खाली एक छोटा सा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ जा सके। इसलिए उसमें भी हमने सिर्फ ओपीडी जो ड्यूटीज़ है उनको वो किया है, बाकी जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं सारी इमरजेंसी ड्यूटीज़ चालू हैं। लेकिन फिर भी आखिर कब तक हम ऐसा करेंगे, इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। निश्चित रूप से डॉक्टर शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अपनी संवेदनशीलता और अपने काम की जो जिम्मेदारी है उसको भी समझते हुए इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये लंबे समय तक हड़ताल पे नहीं जा सकते, ये इनकी जो सेवाएं हैं उसको बंद नहीं रख सकते, क्योंकि निश्चित रूप से आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और उस सेवा से लोगों को वंचित ना रहना पड़े, इसलिए इनकी सांकेतिक प्रदर्शन है। और इनकी जो ओपीडी सेवाएं हैं वो आज बंद है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो इन्होंने शुरू कर रखी है। तो निश्चित रूप से जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर आक्रोश सभी में है, वो चाहे वो डॉक्टर हो चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो। जो कलकत्ता में डॉक्टर के साथ हुआ, निश्चित रूप से उसको लेकर आक्रोश काफी है। और फिलहाल डॉक्टरों की आज की हड़ताल से निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो अस्पताल है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये रायपुर राजधानी का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, कह सकते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। और पूरे छत्तीसगढ़ के मरीज जो अन्य जिलों से रेफर होकर आते हैं वो सबसे पहले यहीं आते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे इलाज का और जो सेवा का प्रेशर रहता है वो ज़्यादा आ रहा है। तो डॉक्टरों की आज एक दिन की हड़ताल से निश्चित रूप से उन सेवाओं में बाधा पहुंचेगी, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सुनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।